हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आप लोग स्टार्ट करते हैं अपन आज से फिर एक नया लेक्चर। उस लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स को। आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कब कब करते हैं, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है, 5 पढ़ चुके हैं आर्टिकल के यूज़ के बारे में। अब कुछ और हैं जो आर्टिकल्स की यूज़ के लेकर के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे कि 6ठा नंबर पे है मेनी। मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन और सेकंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये होगा, या मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल मेनी अ पेन। इसमें क्या हो रहा है, मेनी का यूज हुआ और एक आर्टिकल का यूज हुआ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन पेन। तो क्या हो गया, उसका एग्जांपल है मेनी अ पेन। मेनी एन एक्टर्स, तो ये एन का यूज हो गया मेनी एन एक्टर्स में। फिर देखते हैं इसका एग्जांपल मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल, मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो मेनी अ यूजफुल पेन, क्या होगा इसका एग्जांपल, मेनी अ यूजफुल पेन। इसमें क्या हो जाएगा, ए तो यूज हो गया, यूजफुल के एडजेक्टिव का एग्जांपल, एडजेक्टिव है ये, क्या होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर देखते हैं मेनी एन आइडियल एक्टर्स। ये भी आइडियल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को बेसिकली बताने से पहले, एडजेक्टिव से पहले हम यूज करेंगे एन का। फिर यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर पे बोथ, ऑल, दी प्लस नाउन। जैसे बोलते किसी को ऑल द बेस्ट, तो आप या ये बोथ ऑल। तो पहला इसका एग्जांपल देखते हैं, ऑल द बेस्ट, पहला ऑल द बेस्ट, फिर ऑल द लेबोरियस स्टूडेंट, ऑल द लेबोरियस स्टूडेंट, यानी परफेक्सिटी को बताने के लिए ऑल द बेस्ट तो बोलते हैं जब भी कोई कहीं जाता हो तो उसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट। फिर देखते हैं यहाँ पे परफेक्ट, यानी परफेक्शन को बताने के लिए ऑल द लेबोरियस स्टूडेंट, ये सारे के सारे मेहनती बच्चे। फिर देख रहे हैं बोथ, बोथ द मिनिस्टर, इसे बता रहे हैं कि दोनों ही मिनिस्टर, तो इसको भी बताने के लिए बोथ का यूज हो गया, बोथ द मिनिस्टर। फिर बोथ द डॉक्टर्स, ये सारे के सारे डॉक्टर्स है, बोथ द मिनिस्टर्स, सारे के सारे मिनिस्टर्स। तो ये देख लिए। फिर देख रहे हैं, हाँ, या देख लें एक में एडजेक्टिव भी ऐड किया हुआ है, तो उसका एग्जांपल तो इसमें नहीं दिया गया है। तो बोथ दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज होगा। तो बोथ दी आइडियल, यहाँ पे आइडियल लगा लें, या ये या एक्सपर्ट, ई एक्स पी ई आर टी, एक्सपर्ट, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। बोथ दी एक्सपर्ट डॉक्टर्स, या बोथ दी करप्ट मिनिस्टर्स, सारे के सारे करप्ट है, करप्शन में लिप्त है। तो देख लिए। फिर 8वां नंबर देखते हैं, 8वां नंबर पे क्या है, रादर प्लस ओ ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। तो उसका एग्जांपल रादर 3 है इसमें। तो इसमें देखिए इट इज रादर अ हॉरर, इट इज रादर अ हॉरर, इसका एग्जांपल देख लिए। फिर दूसरा देखते हैं, इट इज रादर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। यहाँ बता रहे हैं ए बट, लेकिन क्या होगा, ए प्लस रादर प्लस एडजेक्टिव प्लस सेकंड। तो उसका एग्जांपल देख लेंगे आगे, इट इज रादर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये भी क्या हो जाएगा, इसी का एग्जांपल है। इट इज अ रादर कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हो गया, ए एन का रादर एडजेक्टिव का यूज हो गया, उसका एग्जांपल हो गया रादर, इट इज रादर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। चलिए आगे बच्चों पढ़ते हैं, एक और है 8 में देखते हैं।
इट इज rather complicated. It is rather complicated तो हो ही गया. Rather complicated but my studio success point has given another a surprising result. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक और यूज है क्वाइट. देखिए पढ़ ही लेते हैं 9वां नंबर का. क्वाइट 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 क्वाइट. हेलो बच्चों, तैयार हो, चलो आ जाओ पढ़ने के लिए. तैयार हो. 9वां नंबर में देखते हैं कि 9 में हम देखते हैं क्वाइट प्लस ए ऑब्लिक एन और क्या होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन. बेसिकली नाउन. एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. इट इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस. Quite a long distance. देखिए क्या है क्वाइट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. तो क्या हो गया क्वाइट प्लस ए यानी एन का आर्टिकल का यूज हुआ. तो यहाँ पे आर्टिकल बता रहा है इट इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस. इससे पहले इसके बाद भी क्वाइट के बाद भी हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं. इसको डिनोट कर रहे हैं. फिर एक और एग्जांपल देख रहे हैं. इट इज क्वाइट निहायत ही. इट इज क्वाइट. इस क्वाइट का मतलब निहायत ही यानी बहुत ही ज्यादा है. लॉन्ग डिस्टेंस है. क्वाइट अ डार्क नाइट. तो बता रहे हैं यानी इट इज क्वाइट अ डार्क नाइट यानी बहुत ही ज्यादा अंधेरी रात है. तो उस चीज को बता रहे हैं. तो क्वाइट का भी यूज हम लोग देख लिए. अब चलते हैं आगे बढ़ेंगे. जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा उसको हम पढ़ेंगे. आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करेंगे तो उस चीज को हम देखेंगे. हेलो बच्चों, तैयार हो, चलो आ जाओ. उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे पॉज करके, या वैसे भी जब हम लिखते हैं तो आप लोग लिख लिए होंगे. तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, भरोसा करते हैं आप लोगों पे, क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया तो हमने भी आप पे भरोसा किया. ओमिशन. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या आर्टिकल, हाँ रहने दो. या उसको हम बोल सकते हैं नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल. ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी जहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. तो सबसे पहले बता रहे हैं लैंग्वेज. लैंग्वेज, कलर, सब्जेक्ट. ठीक है. सबसे पहला नंबर देखते हैं कि आर्टिकल हम कहाँ यूज नहीं करेंगे. तो सबसे पहला में देखिए कि लैंग्वेज से पहले, कलर के पहले, या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. तो उसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या होगा. आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू बोथ. देखिए पहला एग्जांपल दिया है आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू बोथ. तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा.
कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्योंकि ग्रामर है। चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हैज नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। देखिए इसमें भी क्या है कि आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, जैसे शी हैज नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट है लेकिन आर्टिकल का हमने यूज नहीं किया। शी इज अ गुड एट मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स से पहले। तो हेलो बच्चों, तैयार हो? दूसरा नंबर देखते हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कोई भी बीमारी से पहले, डिजीज हो गया, तो कोई भी डिजीज हो यानी कोई बीमारी हो, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? शी इज सफरिंग सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखिए हम्म यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डिजीज, कोई भी डिजीज हो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही इज died died of diabetes 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 तो यहाँ पर भी क्या है, he is died of diabetes। यहाँ पर भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज की बीमारी है या डायरिया है, कोई भी है, इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, इलनेस, वीकनेस, तो कोई भी बीमारी हो तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नहीं करते तो नहीं करते, रूल है तो रूल है भाई लोग। और आगे एग्जाम्पल देख लिया, 2 एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और देखो भाई लोग, वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है लिखने में, इसीलिए नहीं तो समझाने की बात होती तो बहुत जल्द जल्द हम समझ जाते, समझा भी देते। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे ऐसे डेज, मंथ या कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल हो, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे डेज का एग्जाम्पल, ही केम ऑन मंडे। जैसे या शी विल go to Mumbai in March।
she will go to चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। She will return from Mumbai in दिवाली दिवाली हो दिवाली। चलो भाई लोग तैयार हो? चलो तैयार हो तो आ जाओ पढ़ने के लिए फिर से। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यानी डे से पहले या मंथ से पहले या फेस्टिवल से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ही केम ही केम ऑन मंडे, जैसे एग्जाम्पल दिया। ही केम ऑन मंडे, यानी मंडे से पहले हमने यूज नहीं किया। शी विल गो टू मुंबई इन मार्च, यानी महीना से पहले हमने यूज नहीं किया आर्टिकल को। शी रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई, कहाँ से? इन दिवाली, तो दिवाली में आएगी मुंबई से। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं। और चौथा देखते हैं। चौथा यहीं पे देखते हैं। कॉमन नाउन, यानी कोई भी कॉमन नाउन हो उसका यूज हम कहाँ करेंगे? वाइडेस्ट सेंस में, यानी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं। तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल है मैन इज एन मैन इंटेलिजेंट, या एक दे देते आप सोशल एनिमल। देखते हैं वाइडेस्ट, जैसे मैन है ना, मैन नहीं बोल सकते, ये कॉमन नाउन है, लेकिन उसको वाइडेस्ट तरीके पूरे वर्ड मतलब हाई लेवल पे उसको यूज करते हैं मैन को। तो इसीलिए हम उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम वाइडेस्ट तरीके पे यूज करते हैं। फिर से वोमेन, वोमेन इज another name of sacrifice, यानी बता रहे हैं वोमेन के बारे में कि वाइड तरीके पे यूज करें तो उसका उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो बता रहे हैं कि वोमेन जो होती है another name of sacrifice, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करती है, यानी बहुत ज्यादा दुश्वारियां परेशानियां बर्दाश्त करती है बच्चों के लिए, घर के लिए, बहुत सारे काम। तो उसी के वुमेन के बारे में बता रहे। तो ये क्या है? वाइडेस्ट तरीके में जो। चलिए भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार तो आ जाओ। 4 पढ़ चुके हैं हम यूज आर्टिकल का, जहाँ पे नहीं करेंगे। 5वां देखते हैं, 6वां देखते हैं, 7वां देखते हैं। 4 हो चुका है, इसके बाद पढ़ लेंगे। अरे भाई क्या लोग, कितना हो गया? 5।
पांचवा में क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन से पहले मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए मटेरियल नाउन मतलब कोई मटेरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो संज्ञा, तो मटेरियल में इसका एग्जांपल देख लीजिए, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन का है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल देखते हैं, वी ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, गोल्ड, गोल्ड से पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, यानी कोई भी मटेरियल नाउन है या वाटर है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये वाटर है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उससे पहले हम क्या बोले, वो आर्टिकल का यूज नहीं किया। फिर देखते हैं, वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवार्ड, इट्स यहाँ पे लिख लो, हाँ, इट्स ऑन रिवार्ड, तो इसका भी एग्जांपल हो गया, इट्स ऑन रिवार्ड। फिर देखते हैं, ऑनेस्टी इज द, हाँ, मटेरियल नाउन, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, वर्च्यू मतलब भाव को डिनोट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है ये, यहाँ पे क्या है, मटेरियल को बता रहे, वाटर क्या मटेरियल, मटेरियल नाउन में आ जाता है, उसके एग्जांपल होगी। ये क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा को बता रहे, वर्च्यू हो गया, या ऑनेस्टी इज द गॉड पॉलिसी बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है, ये भी भाववाचक को बता रहे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल हो जाएगा। ये सारे चीज पढ़ लिए हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी, इससे भी पहले क्या हो गया, आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। देखिए पहले मटेरियल नाउन, गोल्ड, इसका एग्जांपल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, वी ड्रिंक वाटर, इज वाटर से पहले नहीं हुआ। वर्च्यू में देखिए, वर्च्यू हैज ऑन रिवार्ड, इसको बता रहे हैं, इट्स ऑन, वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवार्ड, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। चलिए 5 हम देख लिए हैं, छठा देखते हैं भाई लोग, तैयार हो, तैयार हो, चलो तैयार हो तो आ जाओ, हम भी तैयार हैं। आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होगा, तो छठा नंबर पे देखते हैं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो या देखिए प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज होगा यूज्ड एज कॉमन नाउन, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल
विल बी यूज्ड, उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे और इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, बड़ा बादशाह था, ठीक। शी लिव्स इन आगरा, छठा नंबर पे। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल देखें, जब कॉमन नाउन को अपन यूज करेंगे कैसे, प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह, तो ही इज अ शेक्सपियर, तो इसमें क्या होगा, शेक्सपियर से पहले आर्टिकल का यूज किया। ये क्या है, एक कॉमन नाउन है लेकिन हम यूज कर, यानी प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं कॉमन के, कॉमन, ये प्रॉपर नाउन यूज है कॉमन नाउन, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, कॉमन की तरह यूज होगा। चलिए शुड बी लिव्ड एट बक्सर, जैसे एक एग्जांपल है, शुड बी प्रॉपर नाउन है, सुरभि जो है वो कहाँ पे रहती है, तो बक्सर में, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। शी भी प्रॉपर नाउन है, अकबर भी प्रॉपर नाउन है, यानी किसी का खास सिंपल आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन हो कोई और अपन इसको यूज कर ले कैसे, कॉमन के तरह, कॉमन नाउन का, जैसे शेक्सपियर है तो किसी को बोलता है अरे यार ही इज अ शेक्सपियर, उसका ड्रामा बहुत ही फेमस हो गया तो शेक्सपियर, उससे पहले आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। अब देखते हैं सातवां नंबर पे है, जैसे आगे देखते हैं। सातवां में क्या है कि गेम हो, गेम, स्पोर्ट्स के पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे, वी लाइक हुआ का क्रिकेट, तो यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, लिख के काट देना है। क्यों काटना है कि स्पोर्ट हो या गेम हो कोई भी, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई यूज्ड टू प्ले, क्या प्ले, प्ले फुटबॉल, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, देखिए, लेकिन एक का यूज नहीं होगा, तो ये भी काट देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या, चलो देख लेते हैं। शी प्ले, शी प्लेस, दो वी दो, वी प्ले हम खेलते हैं क्या, टेनिस, देखिए यहाँ पे भी वी प्ले
द टेनिस, तो टेनिस में क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि स्पोर्ट या गेम से रिलेटेड है। चलिए भाई लोग, आगे हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो 7 यूज पढ़ चुके हैं, 8वां यूज पढ़ेंगे हम लोग। अब बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे उसको, बहुत सारे यूज है। स्पोर्ट से पहले, टेनिस से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले। नहीं यूज होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा यूज आर्टिकल का। अरे भाई लोग चलो, आठवां देख लेते हैं, बस लास्ट ही है। फ्रेज, यानी कोई भी नाउन हो ऐसा जो फ्रेज के बाद आ रहा है, यानी कोई एक जुमला है उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो उसके बाद हम अपनी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में दे दिया है, शी was given the, हाँ, the, यार, the job, she was given the job of an असिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एन है तो इस एन का यूज नहीं होगा। देखिए फ्रेज के बाद है, शी वाज गिवन द जॉब, उसे जॉब मिला किस चीज का, तो ऑफ असिस्टेंट, ऑफ एन असिस्टेंट नहीं बोलेंगे, ठीक। या एक और है, आकाश has been promoted to the rank of the BDO। यहाँ पर क्या होगा, ये जो दी है उस दी का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यूज कर सकते हैं इज द वीडियो, तो यहाँ पे वीडियो दी का यूज नहीं होगा क्योंकि फ्रेज के बाद आ रहा है। ठीक है भाई लोग, अपन को आज यहीं तक पढ़ना था और हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग पढ़ेंगे जहाँ भी यूज नहीं होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड से। लेट्स क्रैक इट। चलिए भाई लोग, तो हम लोग इंग्लिश को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।